बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है, हम किस्त वार बाग़ फ़दक के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। किस्त नंबर 6 है। तो बाग़ फ़दक में ख़ता इज्तिहादी के हवाले से अहले सुन्नत का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इस हवाले से हमारे हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का तहरीरी फ़तवा हमने कुछ टाइम तक, कुछ वक़्त तक जारी कर देंगे तहरीरी तौर पर कि इस हवाले से अहले सुन्नत व जमात का क्या मौक़िफ़ है। आज मैं आपको वीडियो के ज़रिए भी बता देता हूँ सारा मौक़िफ़ अहले सुन्नत का बाग़ फ़दक में ख़ता इज्तिहादी के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। देखिए, ख़ता इज्तिहादी का मतलब गुनाह नहीं है, ख़ता इज्तिहादी का मतलब भूल-चूक है। तो इस हवाले से अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुरान पाक की ये जो आयत है, यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इस आयत पर अमल करते हुए आपने बाग़ फ़दक की मिरास का मुतालबा किया। और याद रखें, बाग़ फ़दक की मिरास का मुतालबा करना ये कतई और यकीनी है। बुखारी में हदीस मौजूद है, मुस्लिम में, तिर्मिज़ी में, मुस्नद अहमद बिन हंबल में कि सैयदा पाक ने बाग़ फ़दक का मुतालबा किया था। ये कतई है और यकीनी है, यह हदीस से साबित है। अच्छा, दूसरी बात इस हवाले से याद रखिए कि इस हवाले से इख्तिलाफ है कि आप खुद तशरीफ़ लेकर गई थी या किसी बंदे को भेजा था। इस हवाले से आप दोनों तरह की रिवायत मिलती है। और तीसरी बात कि आपको इस हदीस का पता था या नहीं था, ला नूरिसु मा तरकना सदका, जो बुखारी में ला नूरिसु के भी अल्फाज मिलते हैं कि आपको इस हदीस का पता था या नहीं था। बाज़ कहते हैं पता था, बाज़ उलमा कहते हैं नहीं पता था। तो इस हवाले से सैयदा पाक ने कुरान पाक की आयत पर अमल किया है। और अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल अफ़ज़लुल खल्क़ बाद रसूल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो पहले खलीफा राशिद हैं, और उन्होंने इस हदीस के मुताबिक अमल किया है, जो बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, ला नुरिसु मा तरकना सदका, कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मिरास है ये तकसीम नहीं होती, उसमें विरासत जारी नहीं होती। तो इस हवाले से अहले सुन्नत का यही मौक़िफ़ है। और बाकी इस हवाले से कहना कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ख़ता इज्तिहादी होगी, ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं है। और ये मुफ्तबी कौल नहीं है, मरजू कौल है, राजे कौल नहीं है। राजे कौल ये है कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुरान पाक की आयत पर अमल किया और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे से हदीस पेश की। और वो हदीस जो थी, बाज़ कहते हैं जी ख़बर वाहिद है, ख़बर वाहिद भी कई सहाबा किराम रिज़वान को इस हदीस का पता था। जैसे अमीरुल मोमिनीन खलीफा दो हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी पता था इस हदीस का। इसी तरह हज़रत सैयदना उस्मान गनी, हज़रत सैयदना मौला अली, हज़रत सैयदना अब्बास और इस तरह कई सहाबा किराम रिज़वान को इसका पता था। और बाज़ उलमा ने तो इस हदीस को मुतवातिर अहादीस में शुमार किया हुआ है। तो ये ख़बर वाहिद नहीं है। ये कुछ लोग हैं, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लान-तान करते हैं, बुरा भला कहते हैं जी वो ख़बर वाहिद थी। वो ख़बर वाहिद नहीं थी, ये कई सहाबा किराम रिज़वान से मिल गया। बुखारी पढ़ो, मुस्लिम पढ़ो, तुम्हें पता लग जाएगा। तो इस वाले से याद रखें, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस के मुताबिक, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम थी, हदीस के मुताबिक फैसला जारी किया है, ठीक है। और यही फैसला बरकरार रहा। हज़रत सैयदना उमर ने भी इस फैसले को बरकरार रखा, हज़रत उस्मान ने भी, हज़रत अली ने भी। हज़रत अली ने भी अपने दौरे खिलाफत में बाग़ फ़दक हज़रत फ़ातिमा की आल औलाद को नहीं दिया, ठीक है जी। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैसला दुरुस्त था। बाकी ये ख़ता इज्तिहादी के हवाले से अहले सुन्नत का यही मौक़िफ़ है कि वो ख़ता इज्तिहादी के हवाले से कहना कि उनसे हज़रत फ़ातिमा से ख़ता इज्तिहादी होगी, ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं है, मुसलमा नज़रिया नहीं है, ठीक है जी। तो अहले सुन्नत का बिल्कुल भी ये मुसलमान नज़रिया नहीं है। अक़वाल बाज़ मुफ़स्सिरीन है, मुहद्दिसीन ने लिखे हुए हैं, लेकिन अक़वाल अक़ीदा नहीं होता, ना ये मुसलमान नज़रिया है। मुसलमान नज़रिया जो है ना, उसूल की किताबों में लिखा होता है, अक़ाइद की किताबों में लिखा होता है। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ ख़ता इज्तिहादी की निस्बत करना, ये अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया नहीं है, मुसलमान नज़रिया नहीं है। और बाकी इस हवाले से याद रखें, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से राज़ी थी। ये सुनन कुबरा में भी हदीस मौजूद है। इस शियों ने अपनी किताब शरह नहजुल बलागा में भी लिखा है कि वो सिद्दीक़ अकबर से राज़ी थी। ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। और बाकी अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख़्स मौला अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर से अफ़ज़ल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत व जमात से ख़ारिज है। तो ये हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का ये फ़तवा था और ये फ़तवा हमने तहरीरी तौर पर लिखा हुआ है। हमसे सवाल आया था, तो हम इंशाअल्लाह ये फ़तवा तहरीरी तौर पर जारी भी कर देंगे। इंशाअल्लाह उलमा तक पहुँचाएँगे और अवाम तक भी पहुँचा देंगे ये फ़तवा। बाकी याद रखें, जो बाग़ फ़दक की आड़ में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लान-तान करता है, आपको बुरा भला कहता है, ऐसा बंदा दोज़खी है, राफ़ज़ी है, शिया और अहले सुन्नत व जमात से ख़ारिज है, ठीक है जी। तो ख़ता इज्तिहादी के हवाले से अहले सुन्नत का यही मौक़िफ़ है, जो शुरू से ही चला आ रहा है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस पर अमल किया, हदीस के मुताबिक हुक्म किया, और सैयदा फ़ातिमा ने कुरान पाक की आयत पर अमल किया है। और बाकी ख़ता इज्तिहादी कहना कि उनसे होगी, ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ही नहीं है और अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया ही नहीं है। इस हवाले से अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ना गासिब, ना ज़ालिम, ना ख़ाइन। तो बाकी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने कुरान पाक की आयत पर अमल किया, ठीक है जी। बाकी इस हवाले से तफ़सील के साथ हम फ़तवा तहरीरी तौर पर इंशाअल्लाह आप लोगों तक पहुँचा देंगे, उलमा तक भी, अवाम तक भी। और बाकी बाग़ फ़दक के हवाले से तफ़सील के साथ आपने सुनना हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप तफ़सील के साथ वीडियोज़ सुन सकते हैं।